माय चैनल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और मैथ्स कर रहे होंगे, है ना? इसीलिए टॉपिक में नए उसके साथ स्टोक्स थ्योरम को अपन स्टार्ट करते हैं। चलो आज अपन अपना नया टॉपिक लेते हैं, स्टोक्स थ्योरम। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको स्टोक्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से कि एक क्वेश्चन सॉलिड 7 नंबर का आएगा ही आएगा मेरे बच्चों। तो इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं स्किप करिए, ठीक है ना? चलिए स्टेटमेंट देख लीजिए थ्योरम का, बट स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट नहीं आएगा। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ f इज एनी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन एंड s इज अ सरफेस enclosed by a curve C, then line integral f dot dr is डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस f dot ds। ठीक है, तो मोस्टली सारे क्वेश्चन स्टोक्स थ्योरम में जो आज लास्ट 10 इयर्स में आए हैं वेरीफाई करने के लिए आए हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड तो हमारा इजी पार्ट है कि फंक्शन का सिंपल dr से हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। हमारा काम कहाँ पे है? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना? मैं पहले ही बता चुकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट जो भी क्वेश्चन में दी होगी और सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, पर बहुत अच्छे से बच्चों कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसा मैम बता रही है वैसा वैसा करते जाइए। चलो क्वेश्चन देखो बच्चों, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर i प्लस xyj इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर। सर्कल का शेप कैसा है आपका? स्क्वायर इन xy प्लेन। इसकी साइड्स क्या है? along with the line x equal to 0, y equal to 0, x equal to a, y equal to a। सबसे पहले हम एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे और पूरे कर्व को क्लोज कर बनाएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले आप क्या करना, जब ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए स्टोक्स थ्योरम में, सबसे पहले आ जाओ उसके लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में। लेफ्ट हैंड वाला पार्ट क्या था? इंटीग्रेशन f डॉट dr। f की वैल्यू आपकी क्या है? ये है। dr की वैल्यू आपको पता ही है, dxi प्लस dyj है। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है x स्क्वायर dx प्लस x बाय dy। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? चूंकि स्क्वायर है तो चारों साइड से, तो मैंने कर्व को किस में पार्ट में डिवाइड कर दिया? चार पार्ट में, C1, C2, C3, C4। f डॉट dr आपका सब सेम रहेगा। क्या चेंज होंगे आपके? सिर्फ लिमिट्स की वैल्यू, ठीक है ना? चलो C4 की वैल्यू देखो, C4 में क्या कॉमन आ रहा है? y इज इक्वल टू a, तो देन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों? a से 0 जा रहा है। 0 से a हमेशा मिस्टेक हो जाती है, a से 0। वही चीज मैंने फिर से लिखी हुई है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हो x क्यूब बाय 3, लिमिट पुट कर रहे हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए मैंने क्या साइन लगाया हुआ? माइनस a क्यूब बाय 3। इन चारों वैल्यूज को कहाँ पुट करूंगी? इन इक्वेशन 1। जब ये चारों वैल्यूज देखो मैंने पुट कर दी, तो प्लस माइनस अंडरलेट कट गया, सिर्फ क्या बच रहा है आपका? a क्यूब बाय 2, ठीक है? तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 2, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड पार्ट। अपन कहाँ आते हैं बच्चों? राइट हैंड वाले पार्ट में। राइट हैंड वाले पार्ट में मैंने बताया था क्या निकालना है आपको? डेल क्रॉस f डॉट एन डी एस। तो यहाँ n की वैल्यू मैंने क्यों ली है बच्चों? क्योंकि xy प्लेन दिया हुआ था। xy प्लेन दैट मींस x मतलब i डायरेक्शन, y मतलब j डायरेक्शन और z डायरेक्शन k डायरेक्शन, ठीक है ना? तो जो प्लेन दिया हो उसके जस्ट अपोजिट वाला यूज करोगे हमेशा, ठीक है ना? तो xy दिया ना, इसलिए मैंने n की वैल्यू क्या यूज करी है? k। डिफरेंट सिंपल से मैट्रिक्स वाले फॉर्म में कर निकालेंगे, i j k वैल्यूज पुट कर दी मैंने। i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, k की वैल्यू में डिफरेंशिएट कर रहा है तो क्या आ रहा है? y, और यहाँ 0, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? y k, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से इस फिगर को, ठीक है ना? अपने पास जितने पॉइंट्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग मैंने 0 0 ओरिजिन लिया है, ठीक है ना? a0 a 0a, ठीक है ना? जो अपने क्वेश्चन में गिवन था। अपन C1 C2 C3 सारे काम की वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे फर्स्ट C1, आप C1 पे क्या देख रहे हो? x की वैल्यू क्या है? जो सेम पॉइंट है वहीं से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू 0 है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0। f डॉट dr पर निकाल चुके हैं, तो वहां से सीधे सीधे हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0, ठीक है ना? सेकंड आप देखो C2 में कॉमन क्या है आपका? y की वैल्यू 0, दैट मींस dy का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है? 0 to a। एरो बना के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन f डॉट dr पे वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर dx, y की जगह इंटीग्रेशन कर रहे हो x क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करोगे तो a क्यूब बाय 3, ठीक है ना? अगेन थर्ड C3 में देखो सेम वैल्यू क्या लिख रही है? x की वैल्यू a, जब डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। इन सारे काम में ध्यान रखना, एक वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन का वो f डॉट dr की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए हम ये सेम वाला फिगर को उठा रहे हैं। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है देखो बच्चों? 0 से a, वही चीज लिखी है मैंने, ठीक है ना? f डॉट dr ay dy, इंटीग्रेट करो, a कांस्टेंट बाहर